अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज जिस टॉपिक का तज़किरा करने जा रही हूँ बहुत अहमियत का हामिल है, जिसे हम टोटली निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, यानी कि हमारा ज़हनी सुकून। हमारे मेंटल पीस किस चीज़ में है हमें खुद नहीं पता होता। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में ऐड करके बिल्कुल अपने ज़हनी सुकून को ख़त्म कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और भूल जाते हैं कि हमारा मेंटल हेल्थ भी अहमियत का हामिल है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ से निकाल कर अपने ज़हनी सुकून को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले खुद की इम्पोर्टेंस को जानें, खुद की वैल्यू को जानें। आप सबसे पहले इम्पोर्टेंट हैं, आपकी वैल्यू सबसे पहले है। इसलिए कभी भी हर वक्त दूसरों के लिए अवेलेबल मत रहिए। ठीक है, दूसरों को उनकी अहमियत दें, उनको टाइम दें, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है आप खुद के लिए अवेलेबल हों। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप सबसे पहले खुद अपने लिए वो चीज़ लें, ना कि आप दूसरों के बारे में सोचें, ना कि आप दूसरों के लिए अवेलेबल रहें और ना ही आप दूसरों को इतनी अहमियत दें कि वो आपको एक एक्स्ट्रा इंसान समझ लें। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ में सिर्फ एक मकसद के लिए आते हैं और जब उनका मकसद पूरा हो जाता है तो वो आपकी लाइफ से चले जाते हैं। तब हमें ही तकलीफ होती है, हमारा ही ज़हनी सुकून खराब होता है कि हमने तो इस शख्स की इतना किया था और हमें छोड़ के चला गया। लोग सिर्फ जब आप लोगों के लिए हर वक्त अवेल रहेंगे तो सिर्फ लोग अपने काम के लिए आपकी लाइफ में आएंगे। इसलिए खुद को इतनी अहमियत दें कि दूसरे आपको कुछ कहने से पहले, आपको यूज़ करने से पहले 1000 दफ़ा सोचें। इसलिए कभी भी दूसरों के लिए अवेलेबल मत जी। तो ऐसे लोग जो आपको टेक्स्ट या कॉल्स करते हैं जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं या मिक्स्ड फीलिंग्स आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिनकी हमें समझ नहीं आ रही होती कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या अगला इंसान क्या कहना चाहता है या वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। हम इस चीज़ को लेकर इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि बार बार इस चीज़ को अपने माइंड में सोचते रहते हैं कि आखिर अगला इंसान चाहता क्या है। तो इस वजह से हमारा जो ज़हनी सुकून होता है वो किसी न किसी हद तक खत्म हो जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को रिप्लाई देना बिल्कुल छोड़ दें जो आपको कंफ्यूज करें, आपको मिक्स्ड फीलिंग्स की तरफ लेके जाए। दूसरों के बारे में इतना ज़्यादा सोचने की बजाय उनसे कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म कर दें। ऐसे लोगों से दूर हो जाएं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, जिनकी तरफ से आपको नेगेटिव वाइब्स आती हैं। क्योंकि बहुत से हमारे लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जिनका काम ही ये होता है नेगेटिव बोलना या नेगेटिव शो करना। इसलिए ऐसे लोगों से जितना दूर रह सकते हैं रहें, क्योंकि आप अगर कुछ पॉजिटिव भी कर रहे हैं, कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, वो ऐसी कोई ना कोई बात कर देंगे कि आप नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे। और अगर फॉर एग्जांपल ऐसी सिचुएशन है या ऐसे हालात हैं, आप उस शख्स को छोड़ नहीं सकते, तो उस सिचुएशन को, उस पर्सन को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लें कि ये इस इंसान का काम तो नेगेटिविटी को फैलाना है, तो मैंने इसकी बातों पर ध्यान नहीं देना, उसको इग्नोर करें और अपने बारे में सोचना शुरू कर दें। इस मामले में आप खुद को सेल्फिश बना लें कि आपने अपनी खुशी के बारे में सोचना है। हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए हम कुछ भी कर लें उनको कभी भी नज़र नहीं आता। वो हमेशा नेगेटिव बोलेंगे। आपने अगर एक भी काम खुद के लिए कर लिया तो वो यही समझेंगे कि उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। वो नेगेटिव बोलना शुरू कर देंगे, नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर देंगे, आपके बारे में दूसरों के सामने नेगेटिव बोलेंगे। इसलिए ऐसे इंसान से बिल्कुल दूर रहें। अगर कनेक्शन ख़त्म नहीं कर सकते तो उसको एक्सेप्ट करके खुद के बारे में पहले सोचना शुरू कर दें। बहुत से ऐसे लोग नेगेटिव हमारी लाइफ में होते हैं जो कि दूसरों के बारे में या हमारे साथ जो अटैच अच्छे लोग होते हैं उनके बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं। इसलिए कभी भी किसी के अल्फाज पर मत यकीन करें। आप ऑब्जर्व करें कि जब किसी इंसान के बारे में नेगेटिव बोला जा रहा है या नेगेटिव शो करवाया जा रहा है, क्या वो इंसान नेगेटिव है या नहीं। इसलिए दूसरों के अल्फाज पर यकीन करने की बजाय आप ऑब्जर्व करें। जब आप खुद ऑब्जर्व करेंगे आपको पता चल जाएगा कौन इंसान ठीक है और कौन गलत है। इसलिए कभी भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करें।
कभी भी ऐसे इंसान की मोहब्बत पे गिरफ्तार मत हो जो ऑलरेडी लव कर चुका है, और ऐसा इंसान जो हील ना हो। ठीक है, अगर एक इंसान ऑलरेडी मोहब्बत कर चुका है, लव कर चुका है, तो ये बिल्कुल भी नहीं मैं कह रही कि उससे दोबारा लव नहीं करे। यहाँ पर उस शख्स की बात हो रही है जो हील नहीं हुआ, जिसका दिल टूटा हुआ है, यानी कि उसका जख्म नहीं भरा, उसका दर्द अभी नया है। क्योंकि आप सैड नहीं होंगे, आपकी लाइफ में कोई ऐसा दर्द नहीं होगा, आप बिल्कुल नॉर्मल होंगे, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी यही होंगी कि सामने वाला शख्स भी आपको खुशी दे। लेकिन जब उसके अंदर दर्द होगा, वो टूटा हुआ होगा, उसका दिल टूटा हुआ होगा, वो आपको कभी भी खुशी नहीं दे सकता। इसलिए कभी भी ऐसे इंसान के लिए खुद के दिल में मोहब्बत लेकर ही मत आए। अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है, आप उस इंसान को बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तो आप उस इंसान का साथ दें। लेकिन ऐसे इंसान के प्यार में गिरफ्तार हो जाना, या ऐसे इंसान के मोहब्बत में आप पागल हो जाएं, तो इन दी एंड आपको सिर्फ तकलीफ मिलेगी, आप जस्ट हर्ट होंगे। इसलिए बेहतर है ऐसे इंसान को भी अवॉइड करें। अगर आप में इतनी हिम्मत है, आप बर्दाश्त कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड, आप एक्सेप्ट करें और चल सकते हैं। नेक्स्ट, अपना माइंडसेट ऐसा रखें कि कोई भी इंसान जो आपसे मोहब्बत करता है या आप किसी से मोहब्बत करते हैं कि वो छोड़ के नहीं जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारे लव वंस भी हमें छोड़ जाते हैं, ये दुनिया का निज़ाम है। इस दुनिया में लोग पल भर में बदल जाते हैं, किसी का कोई एतबार नहीं कर सकते। जो आज ये आपसे कह रहा है तुम तो मेरी जान हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या कोई कह रही है कि अगर तुम नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी, मैं जिंदा नहीं रह सकती, ये सारी किताबी बातें होती हैं, ड्रामेटिक बातें होती हैं, जो कि कभी भी नहीं एग्जिस्ट करती। 100 में से 1 और 2% ऐसा होता होगा कि लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए अपना माइंडसेट ऐसे रखें कि जो आज ये पर्सन कह रहा है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो इंसान कभी भी बदल सकता है। सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि इंसान छोड़ देता है, टाइम ऐसा आ जाता है कि लोग बदल जाते हैं। इसलिए अपना माइंडसेट ऐसा बनाएं कि लोग आपको छोड़ के भी जाएं तो आपको तकलीफ ना हो, आपका ज़हनी सुकून बरकरार रहे, लोगों को उतनी ही अहमियत दें जितना वो डिजर्व करते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने मेंटल हेल्थ के बारे में सोचें, अपनी हेल्थ के बारे में सोचें, दूसरों की अहमियत बाद में दें, क्योंकि दूसरे आपकी लाइफ में आएंगे सिर्फ आपका सुकून खराब करने। इसलिए अपने बारे में पहले सोचें और खुद की वैल्यू को जाने, खुद को इम्पोर्टेंस दें। जी, तो आज का मेरा लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आऊंगी। तब तक के लिए अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, खुश रहें और खुश ना बने। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।